चलो बेटा, आज हम लोग शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। देखते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया था, आज आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम which exist between dissociated ion and non-dissociated molecule. यहाँ पर ध्यान दें, ये नॉन डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है और ये डिसोसिएटेड आयन है। इनके बीच में जो आयनिक मतलब जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी उसको हम लोग भैया आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। यहाँ पर केमिकल की बात करें तो केमिकल कंपाउंड ये ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन टू टाइप के होंगे। ध्यान रखिए, ये डिसोसिएशन के ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के आधार पर देखा जाए तो ये दो टाइप के होंगे। पहला नॉन इलेक्ट्रोलाइट, compound which does not generate ion. एग्जाम्पल में यूरिया, फार्मूला NH2CONH2, ग्लूकोज, फार्मूला C6H12O6, सुक्रोज, C12H22O11, ये हो जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। कंपाउंड विच जनरेट आयन, which generate ion। एग्जाम्पल में NaCl, KCl, RbCl ये सब हो जाएंगे। ये टू टाइप, अगेन टू टाइप, अगेन टू टाइप। पहला
strong electrolyte. Completely dissociates into ion at each concentration. Completely dissociates into ion at each concentration. यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 1 होगा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड, एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड में HClO4 पर क्लोरिक एसिड है, HI, HBr, H2SO4, HCl, HNO3, strong base, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH whole twice, pure salt. Sorry, nearly all the salts. यहाँ पर जितने भी साल्ट हैं सभी एक्सेप्ट CdI2, HgCl2 ये हो जाएंगे। यहाँ पर आगे हम लोग चर्चा करें तो ये हो जाएगा weak electrolyte, weak electrolyte does not dissociate completely at each concentration. यहाँ पर अल्फा लेस देन 1 होगा। एग्जाम्पल में
पहला weak acid, weak acid HCN, HF, H2CO3, H3PO4, and nearly all the organic acid, nearly all the organic acid, जिसमें COOH पाया जाएगा उसको ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, जैसे COOH है। यहाँ पर दूसरा वीक बेस, वीक बेस में भैया यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, लिथियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, हालांकि ये एम्फोटेरिक नेचर का है। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करें, ये भी एम्फोटेरिक है। ये वीक बेस होंगे। और तीसरा फ्यू साल्ट, फ्यू साल्ट वही जो आपने पीछे एक सेक्शन में लिखा था वही यहाँ पर एग्जाम्पल में हो जाएंगे, लाइक HgCl2 CdI2, ये हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल get dissociated, total number of molecule, total number of molecule। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर एक या उससे ज्यादा होगी, ये चीज जानते रहो। if alpha equal to 1, be careful, right? Arrhenius theory of ionization, to explain
प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। Arrhenius represent a theory known as Arrhenius theory of ionization. Main point of this theory are as follow. पहला, electrolyte dissociates into a positively charged ion in water. जैसे NaCl लिया जाए, H2O लिया जाए, each ion, under electric field, each ion discharge on respective electrodes. ये NaCl आपने जैसे लिया, ये प्लस माइनस, ये एनोड है, पॉजिटिव होगा, ये कैथोड है, नेगेटिव होगा। तो ये जो नेगेटिव आयन है ये पॉजिटिव पर जाकर डिस्चार्ज होगा, या Cl अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, Cl माइनस तो Cl में बदल जाएगा, Cl के रूप में रहता नहीं तो दो Cl आपस में जुड़ जाएंगे तो Cl2 के रूप में निकल जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर कैथोड की साइड में, तो यहाँ पर सोडियम उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके डिपॉजिट हो जाएगा और यहाँ से करंट रिलीज होगी। ये तो इस तरह से होगा यहाँ पर एनोड से कैथोड के साइड में। तो यहाँ पर एनोड पर क्या क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है और सोडियम यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। तो Cl माइनस एनोड पर डिस्चार्ज हुआ और सोडियम डिपॉजिट हुआ कहाँ पे भैया, कैथोड पे। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, ईच आयन
अरे number of positive charge number of positive charge is always equal to number of negative charge in solution. So solution is always electrically neutral. So solution is always electrically neutral. Each ion behaves as molecule and affect colligative property. Similar to molecule. Similar to molecule. तो ये आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन है। आगे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ applicable for dilute solution of weak electrolyte. Applicable for dilute solution of weak electrolyte. यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो जैसे यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं CH3 CO, यहाँ पर H2O, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, इसको हाइड्रोनियम आयन कहेंगे और यहाँ पर ये एसिड है, इससे जो H+ निकला है ये वाटर से जाकर जुड़ गया है। तो H+ कभी भी किसी ऐसे सॉल्वेंट में जिसके पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास देखें 2 लोन पेयर है,
तो जिसके पास लोन पेयर होता है वो फ्री स्टेट में नहीं रह पाता। तो ये हाइड्रोनियम आयन है, यहाँ पर ये हाइड्रोनियम आयन के ही रूप में रहेगा ये। अब यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH3 COO माइनस और यहाँ पर हो जाएगा H3 यहाँ पर O प्लस ये। अब यहाँ पर ध्यान दें CH3 COH हो गया और ये H2O हो गया। H2O बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मतलब ये आयोनाइज खुद नहीं होगा, तो उसका कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर H2O हम लोग लिख लेते हैं और यहाँ पर CH3 COO माइनस लिख लेते हैं। यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये Ki कांस्टेंट हो जाएगा। ये इसको आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये CH3 COOH माइनस लिया है आपने, मान लो आप ऐसे लिख दो, यहाँ पर वाटर लिख देते हैं। ये यहाँ पर C मोल पर लीटर ले रहे हैं, ये जीरो। यहाँ पर C डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मान लो यहाँ पर अल्फा है, तो जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करते हैं तो 1 से घटाते हैं। अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये C यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी C माइनस हो जाएगा -C अल्फा। अब यहाँ पर C अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C अल्फा हो जाएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें यहाँ पर तो Ka यहाँ पर C अल्फा इंटू C अल्फा C1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पर Ka इक्वल टू C कैंसिल हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 से कम होती है, तो ये मान लिया जाए कि अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम है। तो यहाँ पर इफ अल्फा इज लेस देन 1, यहाँ पर Ka इक्वल टू हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर और अल्फा इक्वल टू हो जाएगा Ka अपॉन C। ये as C is inversely proportional to V, so alpha equal to Ka into V होल का रूट, ये हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी।
अब हम लोग लिखने वाले हैं, यहाँ पर नोट करके लिखने वाले हैं। पहले आई ई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ weak electrolyte is inversely proportional to root of dilution B मतलब dilution, sorry, root of concentration. are directly proportional to root of dilution. ये चीज है, यहाँ पर नोट करके H plus equal to H3O plus equal to, अब H plus equal to C अल्फा की जगह पे आप के ए सी लिखते हो, तो ये के ए इंटू सी होल का रूट हो जाएगा। एच प्लस इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू एल्फा, एच प्लस इक्वल टू नॉर्मलिटी, ये फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड, फॉर वीक एसिड, ध्यान रखिएगा वीक एसिड लिख रहे हैं यहाँ पर, मोनोबेसिक नहीं। मोनोबेसिक का मतलब जो एक एच, यहाँ पर चाहे जितना एच प्लस जनरेट करे, और ये फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पर सी मोलर कंसंट्रेशन, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ए एन बेस बेस, यहाँ पर भैया ओ एच माइनस सी अल्फा, ओ एच माइनस के बी, इस बेस का ओ एच माइनस नॉर्मल और मिनरलिटी और वीक मोनो एसिडिक फॉर स्ट्रॉन्ग और वीक बेस। मोनोएस्टिक का मतलब जो एक ओ जनरेटर मोनोएस्टिक कहेंगे। यहाँ पर केवल वीक बेस लिख रहे हो, मतलब कितना जनरेट करा, इससे कोई मतलब नहीं।
और ये हो जाएगा फॉर स्ट्रांग बेस। ये हो जाएगा। यहाँ पर इन वाटर H plus exists as H3O plus or H9O4 plus 4 water molecule, i.e. 1H plus can coordinate 4 water molecule. In ammonia, H plus exists as, यानी ध्यान रखिएगा H plus के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, H plus को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पर अमोनिया है, H plus को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अमोनिया अपना लोन पेयर इस H plus को दे देगा। तो जिस किसी भी सॉल्वेंट में लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो H plus उससे जुड़ जाएगा। ये हो गया। अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, water is very weak amphoteric electrolyte and ionizes as follow। यहाँ पर ध्यान दें H2O H2O, यहाँ पर H3 plus O OH माइनस, यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा K H3 plus O, यहाँ पर OH माइनस, ये भैया H2O H2O। अब ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, K यहाँ पर H2O का स्क्वायर, यहाँ पर H3 plus O OH माइनस, यहाँ पर K तो यहाँ पर एक हो जाएगा where KW is ionic product, KW is ionic product of water। चलो भैया अब ये हो जाएगा KW डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, यहाँ पर ध्यान दो, टेम्परेचर KW, यहाँ पर 1.1 into 10 power minus 15
10 पावर -14, 10 पावर -13, और 10 पावर -12, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा भैया। H प्लस एंड न्यूट्रलिटी। H plus and neutrality। यहाँ पर we know that Kw equal to H3 plus O, OH minus, as H3 plus O equal to H plus, so Kw equal to H plus, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH minus। यहाँ पर but at 25 डिग्री सेल्सियस Kw इक्वल टू हो जाएगा 10 पावर -14। सो 10 पावर -14 इक्वल टू H प्लस, यहाँ पर OH माइनस। फर्दर इन वाटर H प्लस इक्वल टू OH माइनस। सो अब जहाँ पर OH माइनस है वहाँ पर आप H प्लस लिख दो, यहाँ पर H प्लस फिर H प्लस आ जाएगा। यहाँ पर अभी H प्लस रूट ले लिया जाए दोनों साइड का, तो 10 पावर -7, i.e. if H प्लस इक्वल टू 10 पावर -7, तो इसका मतलब वाटर भी इतना ही होगा और दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल होगा, तो सॉल्यूशन यहाँ पर न्यूट्रल होगा। अब H प्लस अगर मान लो 10 पावर -7 से ज़्यादा है, 10 पावर -7, तो ये एसिडिक होगा। और H प्लस 10 पावर -7 से कम है तो बेसिक होगा। ये ध्यान रखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर। और अगर टेम्परेचर बदल दिया तो ये Kw को ध्यान से रखिएगा, 25 पर Kw ये लिखा है, मान लो 60 पर अगर कर दे 60, तो एट 60 डिग्री सेल्सियस कहा जाए, तो यहाँ पर ध्यान दो ये 10 Kw कितना है, 10 पावर -13 है, तो 10 पावर -13 है भैया, तो यहाँ पर क्या करोगे, H प्लस यहाँ पर का 10 पावर -13 डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। अब H प्लस इक्वल टू हो जाएगा 10 पावर -13 का रूट ले लेंगे। अब रूट लेने के लिए आप H प्लस क्या करोगे, तो यहाँ पर 10 गुणे 10 की घात -14 लिख सकते हो इसको। अब 10 का रूट 3.14 होता है और ये 10 पावर -7, ये H प्लस हो गया। तो मतलब ये अगर इतना है तब न्यूट्रल होगा।
ये चीज़ ध्यान रखो। इतना अगर है तो ये न्यूट्रल होगा। तो ये क्या है, 10 पावर माइनस 7 से ज़्यादा है ना? 10 पावर माइनस 7 से क्या है? ज़्यादा है। तो इसका मतलब ग्रेटर देन 10 पावर माइनस 7 होगा, तब न्यूट्रल होगा। यहाँ पर अगर एट 90 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पर ध्यान दें, ये KW कितना है? 10 पावर माइनस 12 है। तो यहाँ पर H प्लस का स्क्वायर अगर आप लिख रहे हो 12, तो H प्लस इक्वल टू है ये रूट 10 पावर माइनस 12। तो H प्लस इक्वल टू हो जाएगा